सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कवि घनानंद के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। तो पद पर ध्यान दीजिए। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी घौस रैनी प्राण घन घट घोटिबो, हेत खेत धुरी चुरी चुरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटिबो, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन। तो यहाँ पर गरल ने विष, गुमान ने अहंकार या घमंड, गरावनी यानी गला देना और दशा ने अवस्था, पान ने सहन करना या पीना, घौस रैनी अने रात दिन, घट अने हृदय, घोटिबो अने घोटना या घुटे रहना, मन ही मन घुटे रहना, हेत खेत धुरी चुरी, प्रेम रूपी रणभूमि में, चूरी चूरी अने अत्यंत थकी हुई, सांस अने सांस लेना, पाँव राखी अने संघर्ष करना, पैर रखना, ये एक मुहावरा है, संघर्ष करना, विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो अने व्याकुल रूपी विष के बाण अने दर्द पीड़ादायक व्याकुलता का कष्ट, उर ओटिबो अने अपना हृदय आगे करना, जान प्यारे जो मन न आने को आनंद घन, जान अने सुजान। अब यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ रीतिकालीन कवि घनानंद के द्वारा रचित काव्य प्रेम पीर वर्णन से संकलित है। प्रसंग होगा, इसमें कवि ने अपनी वियोग जनित दशा का वर्णन किया है। इसमें कवि ने विरह से युक्त अपनी दशा का वर्णन किया है। अर्थ होगा, इस पद में कवि कहते हैं कि उसे तो अपने कठोर प्रिय के सभी व्यवहारों को सिर झुकाकर स्वीकार करना है। गरल गुमान की गरावनी दशा को प्राण यानी हृदय को गला देने वाले और विषतुल्य गर्व को पीते हुए यानी हृदय को गला देने वाले और अहंकार को पीते हुए रात दिन घौस रहनी अने रात दिन अपने प्राण घट घोटिबो अने रात दिन अपने प्राणों को भीतर ही भीतर घोटते रहना है। हेत खेत अने इस प्रेम रूपी रणभूमि में चोटों से अने दुख से चूर चूर सांसों के साथ पांव जमाए रखना है। विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो और इस व्याकुलता रूपी विष के बाणों को अपनी छाती पर झेलना है, अपने हृदय पर सहन करना है। उर ओटिबो अने अपने हृदय पर सहन करना है। जान प्यारे जो मन आने आनंद घन। कवि आगे कहते हैं कि सब प्रकार से समर्पित हो जाने पर भी यदि वे प्यारे जान अर्थात सुजान कवि की ओर यदि ध्यान न दे तो अभागे घन आनंद को या घनानंद को भूल कर भी भूली तू न सुमीरी परखे चख चोटिबो। भूल कर भी सुमीरी अने स्मरण करना। कवि कहते हैं कि सब प्रकार से समर्पित हो जाने के बाद भी यदि उनके प्रिय सुजान यदि उनकी ओर ध्यान न दे या उन्हें स्थान न दे तो अभागे घनानंद भूल कर भी चख चोटिबो
यानी भूल कर भी उनके आँखों को चोट पहुँचाने वाले व्यवहार पर पछताना नहीं है। तिन्हें सिराती, सिराती यानी शीतलता या ठंडक पहुँचाना। छाती तो ही वे लागती ताती, ताती यानी गरम, गरम। तो कवि आगे कहते हैं कि ये सारी बातें यदि उनके मन को शीतलता पहुंचाती है और कवि को तपाती है, कवि यानी अर्थात उन्हें, और उन्हें तपाती है, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तेरे बाट आयो अंगारनी पे लोटीबो। कवि स्वयं को दोष देते हुए कहता है कि हे अभागे, तेरे हिस्से में अंगारों की सेज आई है, इसलिए तुझे इस कष्ट को सहन करना होगा। तो ये हुआ अर्थ। यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि कवि ने प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, कवित्व छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग। अब अगला देखिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नाही। सूधो ने सीधा, मार्ग ने मार्ग, स्नेह अने प्रेम का, सयानप अने चतुराई, सयानप अने चतुराई या चालाकी, नेकु अने थोड़ा। तहाँ साचे चले तजी आपनो, आपन पो, साचे यानी सत्य या सीधा। झिझके कपटी, झिझके यानी झिझकना, कपटी यानी जिसमें छल कपट हो। निशांक यानी शंका से रहित। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नाही, आंक ने अंक। तुम कौन धो पाटी पड़े, पाटी यानी शिक्षा। मन लेहूं पे देहूं छटाक नाही। तो यहाँ पर आपको बताना है, संदर्भ वही होगा, कवि घनानंद और प्रेम पीर वर्णन। अब प्रसंग होगा। इस पद में कवि ने अपने प्रिय सुजान को प्रेम मार्ग के स्वरूप को समझाते हुए उनसे उलाहना की है। उलाहना ने शिकायत। अब कवि घनानंद अपने प्रिय व्यक्ति सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा सा है। जहाँ नेकु सयानप बाक नाही, जिसमें थोड़ा सा भी सयानापन अर्थात चालाकी कोई काम नहीं देती है। तहाँ साचे चले तजी आपन पो, अने इस प्रेम रूपी मार्ग पर, इस प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है, इस प्रेम का निर्वाह वही कर सकता है जिसमें छल कपट न हो और जिसका हृदय अहंकार, जिसके हृदय में अहंकार बिल्कुल भी नहीं हो, छल कपट बिल्कुल नहीं हो। और जो लोग कपट का भाव रखते हैं वे इस मार्ग पर चलते समय झिझकते हैं, संकोच करते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, इसमें कोई सयानापन काम नहीं आता है और इस प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है, इस प्रेम को वही व्यक्ति निभा सकता है जिसका हृदय बिल्कुल छल कपट से रहित हो। और जिसके मन में कपट होता है वह इस प्रेम के मार्ग पर चलते समय झिझकते हैं, संकोच करते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कवि आगे कहते हैं कि हे प्रिय सुजान
सुनो मेरे हृदय में यहाँ एक ते दूसरो अंक नहीं। कवि अपने प्रिय व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, सुनो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरा अंक नहीं है। अर्थात मेरा जो हृदय है वह एकनिष्ठ प्रेम से भरा हुआ है, इसमें किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसके विपरीत तुम कौन धो पाटी पड़े हो, इसके विपरीत तुमने कौन सी ऐसी शिक्षा पढ़ी है या किससे ऐसी शिक्षा ली है जिससे मन लेहूं देहूं छटाक नहीं। तुमने ऐसी कैसी शिक्षा ली है कि तुम मेरा मन तो ले लेते हो और बदले में थोड़ा सा भी नहीं देते हो। कहने का तात्पर्य है तुम मन भर तो ले लेते हो परंतु उसके बदले में थोड़ा सा भी नहीं देते हो। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है ब्रज भाषा का प्रयोग, वियोग श्रृंगार रस और अनुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग, सवैया छंद और मुहावरे का प्रयोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।